2.6 को स्टार्ट करने से पहले दो फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने यहाँ बेसिकली सीखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। एक हमारे पास ln जिसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और दूसरा e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ इस e से मुराद एलर कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? एलर कांस्टेंट कहते हैं इसको। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखना है हम लोगों ने। और यहाँ ln से मुराद क्या है हमारे पास? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसकी बेस 1 होती है। जिसकी बेस क्या होती है? 1। ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो? 1 हो, वो लॉग क्या कहलाता है? नेचुरल लॉग कहलाता है। और इस नेचुरल लॉग का जो एंटी लॉग होता है वो हमारे पास e होता है। क्या होता है? e। और इसी e को हम क्या कहते होते हैं? एलर कांस्टेंट। क्या कहते होते हैं? एलर कांस्टेंट। तो आज हम लोगों ने सीखना है कि एक लोगारिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि लाइक हमारे पास एक फंक्शन है log x। यहाँ log x जो लिखा गया है, यहाँ इसकी बेस 1 है, लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। और x जो है ये हमारा, अब log x का हम लोगों ने क्या करना है? डेरिवेटिव लेने हैं। जब भी आप लोगारिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो गौर से देखें, सबसे पहले उस फंक्शन की जो x है उसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। किस पे डिवाइड करेंगे? लोगारिथम की बेस के ऊपर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसकी बेस क्या है? 1, और उसको x के ऊपर हमने क्या किया? डिवाइड किया। और फिर हमने उसके x का क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है, d/dx। बात समझ आ रही है? जब कभी भी हमने लोगारिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो और खास तौर पे नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? उस लॉग के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? डिवाइड करना है। और फिर उसका x का हम लोगों ने क्या ले लेना है? डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, अब चंद एक लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक आप लोग जानते भी हैं, अगर log x का स्क्वायर आ जाए, यानी अगर x के ऊपर जो पावर है, तो ये log प्रॉपर्टी रखता है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 log x, कि जो log की बेस के ऊपर पावर होती है वो खुद ब खुद क्या आ जाती है? पीछे आ जाती है। एक ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज की है, और एक ये मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया है। तीसरे नंबर पर ऐसे भी हो सकता है कि log में लिखा हो log x होल का स्क्वायर। अब इस तरह के log का डेरिवेटिव लेने के लिए, अब क्योंकि पावर के ऊपर भी डेरिवेटिव है, होल की पावर है, तो इस तरह का डेरिवेटिव लेने के लिए अब सबसे पहले पावर को पीछे ले जाएंगे। क्या करेंगे? अब पावर क्या है आप लोगों की? 2, और यहाँ क्या है? log x, और यानी पावर में से क्या करेंगे? कम करेंगे। और फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे किसका? log x का। बात समझ आ रही है? log का डेरिवेटिव लेते हुए चौथे नंबर पे ये केस आ सकता है आपके सामने कि log के अंदर जब कोई दो नंबर ऐसे हों कि मल्टीप्लाई हो रहे हों, लाइक आपके पास log x + 1 और log x + 2, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लस की सूरत में log x + 1 log x + 2, ये दो नंबर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ये आप मैट्रिक क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि अगर log a प्लस log b हो तो वो इक्वल होता है किसके? log ab के, कि वो नंबर को हम किसकी फॉर्म में ले सकते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म हो तो उनको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर सम की फॉर्म हो तो हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको जिस तरह से आसान लगे कि प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन को करके उसका डेरिवेटिव लेना आसान बने तो फिर डेरिवेटिव लें। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मुश्किल लग रही है तो आप उसको किसकी फॉर्म में ले जाएं? सम की फॉर्म में ले जाएं, और फिर उसका डेरिवेटिव लें, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास डिवाइड की सूरत में भी नंबर लिखा आ सकता है कि log a/b। अब यानी कि यहाँ क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा,
तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं log a माइनस log b, यानी दोनों नंबर्स को किसके फॉर्म में लिख देंगे, डिफरेंस की फॉर्म में लिख देंगे। तो आप फिर आप इनका डिफरेंस की सूरत में डेरिवेटिव ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, जब हमने log का डेरिवेटिव लेंगे तो इन केसेस से हमारा वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई log का डेरिवेटिव कैसे लेना है, नेचुरल लॉग का। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले उसकी जो बेस है उसको 1 के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और फिर उसकी बेस का क्या लेना है हम लोगों ने, डेरिवेटिव। सेकंड पे ये बताया कि अगर लॉग की बेस के ऊपर कोई पावर आ जाए तो हम पावर को क्या करते होते हैं, पीछे ले जाते हैं, और फिर हम उसको log x की फॉर्म में लिख सकते हैं। x का स्क्वायर हो तो स्क्वायर को आप क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 log x। ये log की क्या है, प्रॉपर्टी है। मतलब सेम अगर आपके पास 2 log x दिया हुआ है तो फिर भी आप इसे क्या किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, log x स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई log की होल की पावर log के ऊपर आ जाती है तो फिर उसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पावर फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। पावर को पीछे ले जाना पड़ेगा, पावर में से एक कम करना पड़ेगा, और फिर उसके log का हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फोर्थ पे ये है कि अगर log सम की सूरत में लिखा गया तो आप उन्हें किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है, और सम की फॉर्म में भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है। और पांचवी फॉर्म ये है कि आपको नंबर डिवाइड की सूरत में भी log मिल सकता है, तो आप उसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंस की फॉर्म में, तो फिर भी उसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है। ये तो था किस डेरिवेटिव, अगर लोगारिथम के नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। कल आपको ये भी सिखाएंगे कि ये नेचुरल लॉग और दूसरा हमारा एक कॉमन लोगारिथम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, LOG। क्या कहते हैं, LOG। ये LN हमारा नेचुरल लॉग कहलाता है, और ये LOG हमारा कौन सा कहलाता है, कॉमन लोगारिथम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉमन लोगारिथम। अब ये LN और LOG हैं तो दोनों लोगारिथम, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ इनकी बेस का है। जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस होती है 1, और जो हमारा कॉमन लोगारिथम होती है उसकी बेस होती है 10। क्या होती है उसकी बेस, क्या होती है 10। ये जो कॉमन लोगारिथम होता है ये कितनी बेस रखता है, 10। अब जैसे आपने लिखे ना log 10x लिख दिया log क्या 10x। अगर आप मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए d/dx, तो सबसे पहले आप उसकी जो बेस है वो क्या है 10, और दूसरा क्या है x। एक बार आप ऐसे लिखेंगे 1/10x, क्या लिखेंगे 1/10x, और फिर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे। वहां बेस क्यों थे 1 थी, और यहाँ बेस कितनी है 10 है। बात समझ आ रही है? तो जब आपने कॉमन लोगारिथम लेना है तो 10 को उसकी बेस के साथ डिवाइड करना है, और अगर आप लोगों ने नेचुरल लॉग को लेना है तो फिर उसी अकेली बेस को ही आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बात समझ आ रही है? तो ये जो लॉग है ये कॉमन लोगारिथम कहलाता है, और ये वाला जो लॉग है ये हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल लॉग। यहाँ आपके जिम्मे में एक छोटी सी और आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि ये वाला जो लॉग है इसको अंग्रेजी जबान में अगर इसका तर्जुमा करें लॉग का तो इसको डॉग कहते हैं। उनकी जबान में लॉग का मतलब है कुत्ता। लॉग का क्या मतलब है, कुत्ता, यानी डॉग। यानी जैसे हम सिमिलर वर्ड्स को उठाते हैं तो यानी जो वहां उनकी जबान में डॉग मीन क्या है, लॉग। बात समझ आ रही है? तो बहरहाल ये भी एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और लॉग का कैसे डेरिवेटिव लेना है ये भी आपको मैंने, कॉमन लोगारिथम का कैसे लेना है या हम लोगों ने नेचुरल लॉग का कैसे डेरिवेटिव लेना है ये आपको मेथड बताया है। इसके बाद हम चलते हैं, इस एक्सरसाइज में हमारा वास्ता पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है हम लोगों ने, ये सीख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। लाइक आपके पास e की पावर क्या आ गई है, x आ गई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको फंक्शन दिया जाता है, गिवन फंक्शन होता है, उस गिवन फंक्शन को वैसे के वैसे लिख देना है। बात समझ लें, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे
जैसे आपको फंक्शन दिया जाता है आप फंक्शन को वैसे का वैसे लिख, यानी e की पावर x को e की पावर x ही लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है, d ओवर डी एक्स इंटू एक्स। समझिए कि जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो फंक्शन को पहले क्या करना है, एज इट इज लिखना है, जैसे भी है वो फंक्शन उसको क्या कर देना है, एज इट इज लिख। सेकंड में आप लोगों ने क्या कर रहा है, उसकी पावर का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देता हूं, लाइक आपके पास है डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स की 3, पावर एक्स से बड़ी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, e की पावर x की 3। आपने गिवन फंक्शन को एज इट इज ही लिख देना है, जैसे है वैसे का उसे वैसे ही लिख दें, यानी e की पावर x की 3। फिर आपने क्या करना है कि उसकी जो पावर है उसका आप लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है कि d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3। तो इस तरह से ये e की पावर x की 3 और x की 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने दो फंक्शंस का जर्नल आप लोगों को मैंने डेरिवेटिव सिखाया है। ये किसी भी क्लास का बच्चा है, छोटी है या बड़ी क्लास है, सेकंड ईयर है या उससे ऊपर वाले कोई लोग देखना चाहते हैं और इसको आप समझना चाहते हैं कि लोगारिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, तो आप ये डेरिवेटिव देखकर सीख सकते हैं। हर क्लास के लिए है, आप ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्लास 12 में यूज़ करेंगे। आप हायर क्लासेस में भी अगर आपको ये डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसी लेक्चर को देख के अपने लेक्चर को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। 2.6 का पहला क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1। गिवन क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने रिसेंटली जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि लोगारिथम फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लिया जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये गिवन फंक्शन क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो उसका डेरिवेटिव सीखना है। अब तक हम यहाँ f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए अगर मैं यहाँ एक ये लगा तो इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। जैसे मैंने ये लगाई है इसका मतलब मैंने क्या ले लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। ये भी क्या है, डेरिवेटिव की एक नोटेशन है, क्या है, डेरिवेटिव की एक, इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव की कौन कौन सी नोटेशन है और किस किस मैथमेटिशियन ने किस तरह से डेरिवेटिव को अपने नोटेशंस के जरिए क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। फिलहाल आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास f ऑफ x है, इसको आप क्या कह सकते हैं, f ऑफ डैश x, और इसका इस इधर आप लिख देंगे d ओवर डी एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब अभी आपको बताया कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो सबसे पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं कि जैसे फंक्शन होता है उसको वैसे लिख दिया जाता है। सेकंड स्टेप पे ये करना होता है कि आपकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब आपकी पावर है स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर कितनी है, 1 ओवर 2, और 1 का डेरिवेटिव कितना है, 0। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो जब आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले पावर को पीछे और फिर पावर में से एक कम कर देना, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2, और आप बाकी 0 को छोड़ दें। तो इस तरह से ये आपका डेरिवेटिव आ गया e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। ये जो पावर थी x की पावर माइनस 1 ओवर 2, जब इसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 2, और आप जानते हैं प्लस 1 ओवर 2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब e की पावर 1 ओवर x। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा ना आप लोगों ने जो आपके फंक्शंस दिए गए हैं इन फंक्शंस की पहचान लाजमी करनी है कि गिवन फंक्शन में
आपको कौन सा फंक्शन है। अब गिवन क्वेश्चन में देखें, एक x वाली टर्म दी गई है और एक आपको e वाली टर्म दी गई है। x ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अलजेब्रिक फॉर्म को, यानी इसका मतलब है एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और e किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, यानी इसका मतलब है कि गिवन क्वेश्चन में आपके पास एक अलजेब्रिक फॉर्म दी गई है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। तो हम लोगों ने अब देखना है कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। और इसमें आप देखें दो मुख्तलिफ टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब दो मुख्तलिफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या लगाया जाता है, प्रोडक्ट फार्मूला। तो यहाँ जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3 ई की पावर 1 ओवर एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो प्रोडक्ट फार्मूले के लिए पहले फंक्शन को रेस्ट पर और दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 1 ओवर x, दरमियान में अलामत प्लस की, e की पावर 1 ओवर x और यहाँ डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, x की पावर क्या आ जाएगी 3। अब आप जानते हैं x की पावर 3 एज इट इज आ जाएगी। और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 1 ओवर x एज इट इज आ जाएगा। और फिर हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर x प्लस e की पावर 1 ओवर x और x की 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का स्क्वायर। तो आप जानते हैं x की पावर 3 e की पावर 1 ओवर x, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, इसे आप लिख सकते हैं x की पावर -1 1 ओवर x को। तो अब आप यहाँ एज इट इज लिख देंगे e की पावर 1 ओवर x और 3x का स्क्वायर, x की पावर 3 e की पावर 1 ओवर x। अब यहाँ -1 है तो आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को पीछे लाएंगे, माइनस हो जाएगा और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस e की पावर 1 ओवर x और 3x का स्क्वायर, x की पावर 3 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर x2 प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x। x की 3 और x की स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -x e की पावर 1 ओवर x प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x। अब दोनों में e की पावर 1 ओवर x क्या है, कॉमन है। तो आप e की पावर 1 ओवर x और x भी अगर कॉमन लेना तो वो भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x e 1 ओवर x ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस क्या आ जाएगा 3x। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने लगे हम कि f ऑफ x e की पावर x वन प्लस log x। अब आपके सामने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है। अब नेचुरल लॉग का और हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, f ऑफ डैश x d ओवर dx e की पावर x 1 प्लस log x, क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो e की पावर x रेस्ट पे d ओवर dx 1 प्लस log x और 1 प्लस log x क्या आ जाएगा रेस्ट पे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, x के ऊपर 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और log x का लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर
क्या आ जाएगा, log x का आ जाएगा 1/x, और यहाँ 1 प्लस और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर x। इसे आप लिख सकते हैं e की पावर x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x प्लस e की पावर x 1 प्लस log x। दोनों में e की पावर x क्या है, कॉमन है, तो e की पावर x को आप कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा 1/x 1 प्लस log x, x आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस x इंटू 1 प्लस log x। तो ये आपका आंसर है। d ओवर dx e की पावर x ओवर e की पावर माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का इसको रेस पर और ऊपर वाले का e की पावर x रेस पर d ओवर dx और दरम्यान में अलामत माइनस की, e की पावर माइनस x प्लस क्या आ जाएगा 1। अब e की पावर माइनस x प्लस 1 एज इट इज आ गया। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस x, और फिर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस x का, तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x से, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x का स्क्वायर, बल्कि 0 हो जाएगा। सेम टर्म जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो इसकी पावर माइनस x है और इसकी पावर क्या है, प्लस x है, तो यहाँ e की पावर क्या हो जाएगी 0, और आगे क्या आ जाएगा e की पावर x। सेम काम यहां करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी 0, डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब e की पावर 0 कितना होता है 1, और ये भी e की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 प्लस e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, हो जाएगा। कहता जी log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब हम ये log की बेस बना हुआ है, सबसे पहले हमने log का डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है हमने, अब log का डेरिवेटिव लेने के लिए हम उसकी बेस को किसके ऊपर डिवाइड करेंगे 1 पर, यानी क्या आ जाएगा 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहले log e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव लिया, तो उसकी log का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इस log की जो बेस है क्या है e की पावर x e माइनस x, तो इसको किसके ऊपर डिवाइड किया 1 पर। उसके बाद जो हमारी बेस है उसका क्या करना है, हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। तो अब e की पावर x का डेरिवेटिव भी ले चुके हैं, और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी हम ले चुके हैं, कर लेंगे आगे।